क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये जो स्टीव रॉजर्स हमें डूम्सडे के ट्रेलर के एंड में दिखाया गया है ये अपने यूनिवर्स का कैप्टन अमेरिका है ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसा कैप्टन अमेरिका है जो अपने डूम के साइड से खेलने वाला है इस मूवी के अंदर। क्योंकि भाई जब से ये ट्रेलर बाहर आया है काफी लोगों ने इस चीज को पॉइंट आउट किया है कि स्टीव के साथ उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही है, बस वो उसे प्रूफ नहीं कर सकते। इसके अलावा हमें डूम्सडे के टीजर के अंदर जो स्टीव का लुक दिखाया गया था वो इस वाले लुक से काफी ज्यादा अलग था। वहां पे हमें वो छोटे बाल और क्लीन शेवन वाले लुक में देखने को मिला था, बट अभी के टाइम पे एकदम कबीर सिंह बनकर आया है वो। टीजर के अंदर हम ये भी देखते हैं कि अपना स्टीव रॉजर्स भाई अपनी कॉस्ट्यूम को पहनने के इंटेंट से बाहर निकालता है जैसे भाई दोबारा वो सूट अप करने वाला हो, बट ये वाला स्टीव ऐसे ही घर के कपड़ों में चल आया है। अब तुम लोग के मन में एक ही सवाल उछल रहा होगा कि अगर ये अपना वाला स्टीव नहीं है तो इसने थॉर का 2 स्टेप वेरिफिकेशन पास करके म्योलनीर को कैसे उठाया। सो इस चीज पर भाई हम थोड़ी देर बाद आते हैं। सबसे पहले तुम ये समझने की कोशिश करो कि अपना स्टीव जो है वो मूवी का एक कोर पॉइंट होने वाला है, क्योंकि एकदम ट्रस्टेड इनसाइडर्स ने भाई ये खबर दी है कि डूम्सडे के अंदर अपना डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर से ऑब्सेस्ड होने वाला है। यस भाई, ऑब्सेशन इज द कीवर्ड, जिसका रीजन हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि अपने स्टीव रॉजर्स के वजह से ही अपने डॉक्टर डूम की फैमिली की डेथ हुई है। और ये कैसे हुआ इसके पीछे भी एक काफी ज्यादा सॉलिड थ्योरी है। अब देखो डूम्सडे के ट्रेलर के अंदर हम देखते हैं कि भाई किसी इंसान ने यहाँ पे लोकी का वो टीवीए वाला कार्ड पकड़ा हुआ है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये हाथ अपने स्टीव भैया का ही है। एंड इवन लोकी को भी हम ट्रेलर के अंदर किसी के घर में देखते हैं, जो कि भाई पिछले वाले टीजर से कंपेयर करके देखे तो तुम्हें समझ आएगा कि अपने स्टीव का ही घर है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें टेक प्लेस करती है अपने लोकी के गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनने से पहले। एंड यहाँ पे जब लोकी को पता चला कि स्टीव पास्ट में जाके भाई अपनी एक पूरी फैमिली स्टार्ट कर चुका है, तब वो जानता था कि भाई टीवीए वाले इसके पीछे आएंगे क्योंकि इस हरकत से टाइमलाइन डिस्टर्ब हो रही है। इसलिए लोकी स्टीव और उसकी पूरी फैमिली को एक ऐसे यूनिवर्स में शिफ्ट कर देता है जहाँ पे कैप्टन अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता, विच इज अपने फैंटास्टिक 4 वाला यूनिवर्स। एंड अपने लोकी और कैप्टन की इस हरकत से ही इनकर्जन्स यानी कि यूनिवर्स का एक दूसरे में भिड़कर खत्म होना ये चीजें शुरू होती हैं। एंड इसी चक्कर में भाई अपने डॉक्टर डूम की फैमिली भी निपट जाती है, और इसलिए इस मूवी के अंदर अपना डॉक्टर डूम लोकी और स्टीव के खून का प्यासा होने वाला है। एंड मोस्ट लाइकली ट्रेलर के अंदर अपने स्टीव रॉजर्स का लुक अलग इसलिए है क्योंकि इस टीजर और इस ट्रेलर के बीच में 10 साल का गैप है। अब देखो ये जो मैंने सारी बातें बोली ये 90% कंफर्म है कि मूवी के अंदर होने वाली है। एंड अब हम एक बार इस वाली पॉसिबिलिटी की तरफ जाते हैं कि ये जो कैप्टन अमेरिका है ये एक्चुअली में अपना कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि एक दूसरे यूनिवर्स का स्टीव रॉजर्स है। अब मुझे तो पर्सनली इस चीज के होने के काफी ज्यादा कम चांसेस लगते हैं, बट तब भी भाई मेरा काम है तुम्हें हर पॉसिबिलिटी की तरफ ले जाना। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपना मेन वाला स्टीव रॉजर्स अभी भी लोकी के साथ सेफ है, एंड इस वाले स्टीव को डॉक्टर डूम ने भेजा है एवेंजर्स का भरोसा जीतने के लिए। एंड ये वाला स्टीव एक्चुअली में कैप्टन हाइड्रा है, जो कि अपने कैप्टन अमेरिका का एक इविल और ट्विस्टेड वर्जन है जो कि हाइड्रा के प्रिंसिपल्स पे पला बड़ा है। बट अगर ये रियल वाला कैप्टन अमेरिका नहीं है तो इसने म्योलनीर को कैसे उठाया। अब देखो कॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखे तो ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी कैप्टन हाइड्रा म्योलनीर को उठा चुका है। एंड अगर ये कैप्टन हाइड्रा सही में अपने डूम के साइड से खेलने वाला है तब और भी कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। जी भाई अपना डूम जैसा कि तुम जानते हो एक सॉर्सरर है, तो हो सकता है कि उसने म्योलनीर पे लगे हुए चैंट को अल्टर कर दिया हो। एनीवेज बाय द एंड ऑफ द मूवी यही वाला स्टीव अवेंजर्स को धोखा देगा एंड उनके हारने का मेन रीजन बनेगा।